जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से वीकेजी ब्लॉग के अंदर एक हॉरर स्टोरी के साथ। आज की जो कहानी है ये हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश के एक गांव की है। वहाँ पर एक चमन लाल नाम के एक ट्रक ड्राइवर रहा करते थे, जो कि ट्रक चलाते थे। उनका अपना ट्रक था और वो माल वाल को इधर उधर से लाने ले जाने का काम करते थे। वो लोडिंग का काम करते थे और वह एक जगह काम करते थे जो सीमेंट का गोदाम जो होता है, वहाँ पर उनका काम था। सीमेंट की बोरियाँ एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे छोड़ने का उनका काम था। तो उनको इसी लाइन में 20-25 साल से ऊपर हो गई थी काम करते हुए, ट्रक चलाते हुए सीमेंट। अब होता क्या है, एक बार सीमेंट गोदाम जो उनका था वहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी था उनके गांव से। उनका घर एक पहाड़ी पे था। पहाड़ी पे एक छोटा सा गांव था, वहाँ पर वो रहा करते थे पहाड़ी पर। और वहाँ से वो पैदल ही आया जाया करते थे, क्योंकि पहाड़ी से नीचे आने का कोई भी मतलब ना तो बाइक से आ सकते ना साइकिल से, पैदल ही आया जाता था। और वो रोज़ अप डाउन किया करते थे, 2 या 3 किलोमीटर पैदल उनको वहाँ से आना पड़ता था। और फिर 2 या 3 किलोमीटर के बाद उनका ट्रक खड़ा होता था, फिर वो वहाँ से उनको लेके जाते थे और अपने काम पे निकल जाते थे। तो ऐसे ही रोज़ का उनका था ये रूटीन। तो एक बार क्या होता है, तो जो उनका मालिक था, सीमेंट गोदाम का मालिक, उनका फ़ोन आता है कि आज काम ज़्यादा है और 3-4 चक्कर लगेंगे आपके, तो जल्दी आ जाओ, सीमेंट लेके जानी है। तो चमन लाल जी अपना ट्रक लेके, दिन का वक्त था, वो निकल जाते हैं। अब 2 चक्कर तो उन्होंने सीमेंट के लगा दिए थे जहाँ से उनको छोड़ना था। मतलब सीमेंट गोदाम से लेके 15-20 किलोमीटर की रेंज में उनको जाना था। पहाड़ी के दूसरी तरफ एक गांव था, वहाँ पर जाना था उनको, वहाँ पर छोड़ के आना था। तो 2 बार तो वो जाके आ गए थे, लेकिन जब तीसरी बार मालिक ने जब उसको कहा कि आपको कैन से एक और लास्ट है, ये और छोड़ के आना आपको, और बहुत ही अर्जेंट है ये। तो चमन लाल जी ने साफ मना कर दिया कि जी शाम भी हो रही है और रात का टाइम पहाड़ी एरिया में ट्रक चलाना ठीक भी नहीं है, और मैं नहीं जाऊंगा इस रात के टाइम पे। तो उन्होंने बोला कि तेरे को एक्स्ट्रा पैसे दूंगा और चला जा, और 1-1.5 घंटे का काम है, ये माल वहाँ पर छोड़ के आना है, बहुत ही अर्जेंट है, तेरे को एक्स्ट्रा पैसे तेरे को मैं दूंगा, मिल जाएंगे। लालच आ गया ट्रक ड्राइवर को। अब उसने बोला कि ठीक है, एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं तो मैं निकल जाता हूँ। और वो अकेला ही था, उसके घर में कोई नहीं था, सिर्फ वो अकेला रहा करता था, ना कोई वाइफ ना कोई बच्चे। अब उसने देखा चलो ठीक है, थोड़ा सा लेट चला जाऊँगा घर पे, तो कोई नहीं, ठीक है, मैं माल लेकर निकलता हूँ। अब माल वगैरह सब कुछ लोड हो गया, साइड में खड़ा हुआ था वो माल लोड हो गया। अब वो माल लोडिंग करके वो निकल गए वहाँ से। अब रात का टाइम था, थोड़ा सा धीरे धीरे करते करते जहाँ पर उनको वो माल छोड़ना था, उन्होंने वहाँ पर वो माल छोड़ दिया। अब माल छोड़ने के बाद जैसे ही वो अपने ट्रक के अंदर बैठने वाले थे, तो साइड में जंगल था उनके, तो अंधेरा तो ऐसे ही था। तो वहाँ पर एक लेडीज़ खड़ी हुई थी, जिसने ब्लू रंग की साड़ी पहन रखी थी, पल्ला कर रखा था उसने, साड़ी मतलब कि आगे कर रखी थी अपने फेस के ऊपर। तो उसने देखा कि कोई लेडीज़ खड़ी है, शायद इसको कहीं गाँव वाँव की तरफ जाना होगा और रात का टाइम है और इसको डर लग रहा होगा, इसलिए यहाँ पर ही खड़ी हुई है। तो उसने आवाज़ दी उनको कि बहन आप कौन हैं और कहाँ पर जाना है आपको, और इतनी रात को तुम यहाँ पर खड़ी हो, क्या बात है। लेकिन उसने उसको कोई जवाब नहीं दिया, बात नहीं करी उसने। सिर्फ उसने हाथ से इशारा करा कि मेरे को उस तरफ जाना है, और जंगल के बीच से जहाँ से वो आया था उसने उसी तरफ इशारा करा। तो चमन लाल जी कहते हैं अच्छा, उस तरफ जाना है आपको। उसने बोला ठीक है, मेरे को भी वहीं जाना है,
एक काम करिए, आप ट्रक में आके बैठिए, मैं आपको छोड़ दूंगा। आपको कहाँ पर जाना है? क्योंकि मेरे को भी घर ही जाना है, मेरे गांव जाना है सीधा, और रात का टाइम है, टाइम से निकलना चाहिए। आओ बैठो, मैं आपको छोड़ दूंगा, आपको जहाँ पर भी जाना है। अब जैसे ही वो अपने ट्रक के अंदर अपनी ड्राइवर सीट पर जाके बैठते हैं, उससे पहले वो लेडीज़ कंडक्टर की जो सीट होती है उस पर आके बैठी मिलती है उसको। अब वो देख के चौंक जाते हैं, अरे मैं तो इतनी फास्ट ऊपर चढ़ा हूँ और सीट पे बैठा हूँ, लेकिन ये मेरे से पहले मेरी साथ वाली सीट पे कहाँ से आके बैठ गई। तो उसको लगा शायद मेरे को चढ़ने में थोड़ी सी देर हो गई होगी, लेकिन वो लेडीज़ उससे पहले वहाँ के ट्रक में आके बैठ गई। और उसने साड़ी अपने फेस पे की हुई थी, उसका फेस दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसने कहा भी था कि बहन कहाँ पे चलना है, ज़रा कुछ बता दो। उसने हाथ के इशारे से ये बताया कि सामने चलना है। अब चलते चलते थोड़ा सा दूर वो चल चुके थे, लेकिन उस लेडीज़ ने भी कोई बात नहीं करी और ड्राइवर ने भी कोई बात नहीं करी। अब थोड़ी दूरी जाने के बाद चमन लाल जी ने कहा कि मेरा क्या नाम से, ये जो पुल जो आता है इसके बाद मेरा गांव स्टार्ट हो जाता है, और आपको कहाँ पर जाना है ये बता दीजिए, या आपको उतरना है यहीं पर ही। क्योंकि पुल पार करने के बाद दो हैं रास्ते लेफ़्ट राइट के। राइट वाला रास्ता चमन लाल जी के गांव जा रहा था, और दूसरा रास्ता दूसरे गांव जा रहा था। तो जो लेडीज़ थी उसने राइट साइड में इशारा करा चमन लाल जी के गांव की तरफ। अब चमन लाल जी ने कहा कि कौन से गांव से हो तुम? तो उसने राइट साइड का इशारा दे दिया, बात नहीं करी। अब चमन लाल जी कह रहे जी को कुछ बोलो तो सही, तुम कुछ बोल ही नहीं रही हो। तो फिर भी उसने कुछ जवाब नहीं दिया, सिर्फ राइट साइड का इशारा करा कि वहाँ पर जाना है, उस गांव की तरफ। वो चमन लाल जी का गांव था वो। चमन लाल जी ने सोचा कि मेरे गांव की तो नहीं है, क्योंकि मैंने तो आज तक नहीं देखा इसको, पता नहीं कौन है। लेकिन चमन लाल जी के जो घर के पीछे जो खेत थे उनके परली तरफ एक रोड था, उस रोड से 1-2 किलोमीटर दूर एक गांव था। तो चमन लाल जी को लगा कि ये उस गांव की होगी और मेरे घर के आसपास ही उतरेगी, और फिर ये उस गांव जाना होगा उसको, क्योंकि मेरे गांव की तो है नहीं ये, मैंने कभी देखा ही नहीं इसको अपने गांव में। अब वो धीरे धीरे वो अपने, क्योंकि चमन लाल जी का गांव भी पहाड़ी के ऊपर था, उनको अपना ट्रक साइड में खड़ा करके 2 या 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। और क्योंकि ट्रक ऊपर नहीं जा सकता था, वो अकेले अपने घर पे जाते थे 2 या 3 किलोमीटर चल के। तो उन्होंने अपना ट्रक साइड में लगाया, और वो जो लेडीज़ बैठी हुई थी उसको कहा, बहन अब ये ट्रक ना इससे आगे नहीं जाएगा, और मेरा घर तो सामने ही है, और शायद तुम्हारे को ये जो पीछे की तरफ से रास्ता जा रहा है शायद तुम्हारा गांव वहाँ पर है, क्योंकि मेरे गांव की तो तुम हो नहीं। और ठीक है, आप ना उतर जाइए और मेरे को भी उतरना है, क्योंकि अब ट्रक आगे नहीं जाएगा। अब जैसे ही वो चमन लाल जी उतरते हैं, उससे पहले वो लेडीज़ उतर के ट्रक के सामने खड़ी हो जाती है। अब चमन लाल जी कहते हैं ये क्या हुआ, मेरे से पहले वो सामने खड़ी हुई है, कह रहा मैं तो अभी उतरा भी नहीं ठीक से, और ये मेरे से पहले ट्रक के सामने खड़ी हुई है। अब थोड़ा बहुत तो उनको कुछ हुआ कि आखिर बात क्या है, जब ट्रक के अंदर जब मैं चढ़ने वाला था मेरे से पहले चढ़ गई, और जब मैं उतर रहा हूँ तो मेरे से पहले ट्रक के सामने खड़ी है, पता नहीं इतनी फास्ट ये यहाँ से वहाँ कैसे जा रही है। खैर वो कहते हैं छोड़ो। फिर वो कहते हैं बहन एक काम करिए, अब मेरे को सामने जाना है और आपको जहाँ पर भी जाना आप जाइए, मैं निकलता हूँ। अपना वो बोल के उसको आगे चलना स्टार्ट कर देते हैं। पीछे पलट के वो देखते हैं वो लेडीज़ नहीं होती, वो सोचते हैं शायद चले गई है वो अपने गाँव। अब धीरे धीरे वो चलना स्टार्ट करते हैं। अब उसे ऐसे लगता है थोड़ी दूर चलने के बाद, क्योंकि रात का सन्नाटा था, जंगल के बीच में से जा रहे थे, खेत भी था उनके बीच में, और लाइट भी नहीं मतलब। तो धीरे धीरे चलते चलते वो गांव में जो 1-2 घर होते हैं लाइट के, वो उसी को देख के और आगे बढ़ते जा रहे थे। तो थोड़ी दूर जाने के बाद उनको ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई भागता हुआ आ रहा है। अब पीछे पलट के वो देखते हैं तो कोई नहीं होता, लेकिन उन्हें पूरे रास्ते ये हो रहा था कि मेरे पीछे कोई चलता हुआ आ रहा है। अब जैसे ही चमन लाल जी का घर आ जाता है, वो अपने घर के पास खड़े हो जाते हैं, और अपना गेट वेट खोल के जैसे ही वो अपने बरामदे में, घर के बरामदे में घुसते हैं, तो जैसे ही वो अपने घर के गेट के पास पहुंचते हैं तो वो लेडीज़ उनके घर के बाहर खड़ी होती है।
अब चमन लाल जी कहते हैं, अरे बहन तेरे को कहाँ पर जाना है, तू मेरे पीछे कहाँ आ गई, ये मेरा गांव है, ये मेरा घर है, ये तुम्हारे को जहाँ पर भी जाना है तुम वहाँ पर जाओ, क्यों मेरे को तंग कर रही हो, और मेरे को थकान हो रही है, मैं सो रहा हूँ, आपको जहाँ पर भी जाना आप जाइए। वो इतना बोल के अपने घर के अंदर चला जाता है, दरवाज़ा बंद कर लेता है। फिर मुँह हाथ धो के जैसे ही वो खाना लगा के अपना थोड़ा गेट की तरफ जाते हैं, तो वो बाहर झांक के देखते हैं कि वो लेडीज़ अभी भी उनके बरामदे में खड़ी है। अब वो कहता है यार क्या है, वो अंदर से बोलते हैं, अरे बहन तू यहाँ से जा ना, ये मेरा घर है, क्यों मेरे पीछे पड़ गई है, तेरे को जहाँ जाना जा और मेरी जान छोड़। तो वो कुछ जवाब नहीं देती उसको। अब वो कहते हैं ठीक है, तेरे को यहीं खड़ा ना तो यहीं खड़ी रहे, मैं तो खाना खा के सोता हूँ, मेरे को नींद आ रही है। वो अंदर आ जाता है और खाना खाने लगता है, लेकिन उससे अपने गेट के बाहर कोई गेट उसका पीट रहा होता है, उसकी आवाज़ आती है उसको। तो कहता है अरे बहन तू जाएगी नहीं, कह रही है क्यों मेरे को तंग कर रही है ये वो। तो बाहर से उसका आवाज़ आती है, दो उसके गांव वाले थे, उनकी आवाज़ आती है, अरे भाई चमन लाल दरवाज़ा खोल, बहुत ही अर्जेंट काम है। अब वो देखता है यार ये तो मेरे गांव वालों की आवाज़ है शायद। तो वो गेट खोल के देखता है, दो आदमी खड़े होते हैं, कहते हैं भाई बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, और क्या नाम से पुलिस केस हो गया है। वो कहता है पुलिस केस हो गया, कह रहा कौन सी चीज़ का पुलिस केस हो गया। तो वो कहते हैं कि साथ वाले गांव से ना एक औरत गायब है, मिसिंग है, एक औरत गायब हो गई। तो कहता है गायब हो गई, कैसे गायब, मतलब क्या हुआ है। वो कहता है उसने जो सीमेंट गोदाम का जो मालिक होता है, मालिक जो था, अभी थोड़ी देर पहले उसकी लाश मिली है जंगल के अंदर, और किसी ने देखा था कि एक औरत को उसके आसपास देखा गया था, और वो उस गांव की थी, और अब वो अपने गांव से गायब है, मिल नहीं रही है, वो भाग गई है, मतलब मर्डर कर दिया उसने और वो भाग गई है। तो वो कह रहा है भाई अगर वो भाग गई है तो मेरे पास क्यों आए हो तुम। कह रहा है भैया अभी कुछ टाइम पहले एक आदमी ने एक औरत को देखा था तुम्हारे साथ। वो कहता है हाँ मेरे साथ एक औरत थी, उसने मेरे से लिफ्ट मांगी थी और मैंने उसको छोड़ दिया था। तो वो कह रहा है कहाँ पे छोड़ा तूने उसको, उस औरत को। तो वो कह रहा है भाई मैंने तो ऐसे पहाड़ी के नीचे जहाँ मेरा ट्रक खड़ा होता है मैंने उसको वहाँ पर छोड़ दिया, लेकिन वो औरत पीछा करते करते मेरे घर तक आ गई है, और वो खड़ी देखो सामने बरामदे के अंदर ही। तो वो दोनों आदमी पीछे पलट के देखते हैं, कहते हैं कहाँ पे औरत। कह रहा भाई तुम्हारे पीछे तो खड़ी है वही कोने के अंदर, इसने पल्ला कर रखा है, जिसने साड़ी पहन रखी है ऐसे ऐसे, उसका फेस दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो अंधेरे में खड़ी हुई, वो देखो उनको नहीं दिखाई देती। वो कहता है भैया जाके तो देखो, कह रहा वहाँ पर खड़ी है, कह रहा मेरे को दिखाई दे रही है। वो कह रहा है कि मेरे को तो, वो गांव वाले कहते हैं हमारे को कोई दिखाई नहीं दे रही, और क्या नाम से तुम चलो हमारे साथ, पुलिस थाने चलना पड़ेगा क्योंकि पुलिस ने तुम्हारे को बुलाया है। अब वो कहता है भाई, फिर वो उसके पास जाता है और उस लेडी से कहता है अरे बहन ये चक्कर क्या है, तुमने किसी को मार दिया या क्या हुआ। तो कुछ जवाब नहीं देती वो, बस वो ऐसे ही हाथ से इशारा करती है, वो क्या नाम से जहाँ पर उसका ट्रक खड़ा था वो ट्रक की तरफ ही एक ने इशारा करती है कि उस तरफ। वो कहता है यार ये कुछ बोल भी नहीं रही है ये वो बाहर आता है, फिर अपने गांव वालों को कहता है कि यार ये औरत तुम सामने खड़ी तुमको दिखाई नहीं दे रही। वो कहता है भाई क्यों पागल बना रहा है, कोई औरत दिखाई नहीं दे रही है हमारे को। तो वो उनको सारी बात बता देता है कि ऐसे ऐसे बात है, वो औरत अब मेरे को दिखाई दे रही है, तुम्हारे को दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ये हो क्या रहा है हमारे भी समझ में नहीं आ रहा। वो तीनों कहते हैं चलो एक काम करते हैं, ये सारी बातें हम पुलिस को जाके बता देते हैं। अब पुलिस के पास पहुंचते हैं, वो अपना ट्रक लेके पुलिस के पास पहुंचते हैं। अब पुलिस वाले के पास पहुंच के पुलिस वाले को वो सारी स्टोरी सुना देते हैं कि ऐसे ऐसे बात है, मेरे को ऐसे एक औरत मिली थी लिफ्ट मांग रही थी। अब पुलिस वाले कहते हैं भाई बात ऐसी है, और जो औरत तुम्हारे साथ देखी गई है वो मर्डर करके भाग चुकी है, और तुम्हारे साथ देखी गई है, और पहले तो अपना ट्रक चेक करवाओ, फिर अपना घर भी चेक करवाओ, कहीं तुमने से कहीं छुपा तो नहीं रखा। वो कहता है सर जी मैं कहाँ छुपाऊंगा, मैं आपको सारी बात बोल तो रहा हूँ कि मैंने उसको उतार दिया था, लेकिन वो पीछा करते हुए मेरे घर तक आ गई है।
ट्रक वाले कहते हैं ठीक है अपना ट्रक दिखाइए। अब जब वो ट्रक चेक करते हैं, क्योंकि माल तो उसने उतार दिया था सारा, लेकिन कुछ सामान पहले का रखा हुआ था उसका। तो वो कहता है साहब जी आप चेक कर लीजिए क्या है बोरे में, क्योंकि मेरे को नहीं पता, शायद जब माल उतारा था तो शायद उनका माल कुछ छूट गया होगा। अब वो बोरे को खोलते हैं तो उसमें बॉडी के पार्ट पड़े होते हैं, किसी औरत के बॉडी के पार्ट पड़े होते हैं। तो पूरी औरत का सर है, सर भी पड़ा होता है और बॉडी के पार्ट पड़े होते हैं कि ये तो वही औरत है जो मर्डर करके भागी है। अब इसका मतलब तूने इसको मार दिया। वो कहता है सर जी मैंने किसी को नहीं मारा, और ये बात थी, मैंने आपको सारी बात बता दी है। अब मैं लास्ट बार सिर्फ वहाँ पर गया था, क्योंकि जो मालिक है मेरे, अब तुम कह रहे हो जो मेरा मालिक है उसका मर्डर हो गया जंगल में, लेकिन मैं उनसे मिला था, उन्होंने मेरे को ऑर्डर किया, ऐसे ऐसे पैसे वैसे भी दिए एक्स्ट्रा पैसे, और तुम कह रहे हो कि अभी थोड़ी टाइम पहले उसका मतलब जंगल के अंदर मर्डर हो गया ये वो। तो वो कहते हैं भाई बात यही है कि इस औरत ने उसको मारा और तूने इसको मार दिया। वो कह रहा सर जी आप मेरी लोकेशन चेक कर लीजिए, मैं कहाँ कहाँ पर गया हूँ सब कुछ चेक कर लीजिए, और गांव वालों से भी पूछ लीजिए कि मेरे खिलाफ़ कोई भी पहले कोई केस नहीं है, मैं इस टाइप का आदमी नहीं हूँ, अपने काम से काम रखता हूँ, सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ, आप गांव वालों से पूछ लीजिए। तो गांव के कुछ लोग भी वहाँ पर थे, तो कह रहे भाई ये तो बहुत बहुत ही अच्छा आदमी है, शरीफ आदमी, सबकी हेल्प करता है, और ये इस टाइप का है ही नहीं। और कॉल लोकेशन फिर उसकी चेक की जाती है, तो वो एकदम ठीक ही बोल रहा था कि इतने इतने टाइम पे वो वहाँ से चला था और ऐसे ऐसे बात है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि गांव वालों की बात पे और कॉल लोकेशन देख के तो हम तुम्हारे को अभी तो छोड़ रहे हैं, लेकिन कोर्ट के अंदर आपको आना पड़ेगा, गवाही देनी पड़ेगी। तो वो कहता है ठीक है जी मैं गवाही दे दूँगा। अब पुलिस वाले भी चेक करते हैं कि जो जो सेठ था उनका मालिक, कि वो किस टाइप का आदमी था। तब वो वहाँ पर जो उनकी फैक्ट्री थी वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पर उसके बारे में पूछते हैं। तो वहाँ पर जो औरतें काम किया करती थी वो सब बताती हैं कि ये जो सेठ है ये गंदी नीयत का आदमी था, हर जिसके ऊपर मतलब कि हाथ रखता था नीयत गंदी रखता था, जो मर्जी बोल देता था, जहाँ मर्जी हाथ रख देता था। तो बहुत सी औरतें वहाँ से काम छोड़ के भी निकल गई थी। तो उसके बारे में पता चलता है कि आदमी ठीक नहीं था वो सेठ। तो फैक्ट्री में उनको एक बच्चा मिलता है, फिर वो सारी स्टोरी बताता है कि पुलिस वालों को कि जब वो औरत यहाँ पर आई थी तब मैं यहाँ पर ही था, तो सेठ जी उनको अपने रूम में ले गए थे, फिर जो पीछे का गेट है वहाँ से ले जाके सीधे जंगल में ले गए थे। तो उस औरत की आवाज़ आ रही थी चीखने की, तो मैं पीछे पीछे चला गया था। तो सेठ जी जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो सेठ जी ने उसको मार दिया था और टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और उसको एक बोरे में डाल दिया था। फिर मैंने उनका पीछा करा तो उन्होंने वो बोरा ट्रक के अंदर फेंक दिया कि उससे उनका नाम नहीं आएगा। और फिर बाद में पता चलता है कि जहाँ पर मैंने उनको देखा था कि वो उसको मार रहे थे औरत को, वहीं पर ही उसी पेड़ पर ही सेठ जी की लाश मिली थी वहाँ पर। तो इतना उस बच्चे ने सब कुछ वो जो थे पुलिस वालों को बता दिया। तब सब गांव वालों का भी यही कहना था कि सेठ जी ने इसकी इज्जत पे हाथ डाला, और जब वो नहीं मानी तो उसको जान से मार दिया, टुकड़े टुकड़े करके चमन लाल जी के ट्रक के अंदर फेंक दिया, और कि चमन लाल जी पर नाम आ जाए, इसलिए उसने उनको एक्स्ट्रा पैसे भी दिए थे कि तुम जाओ जाओ और कि इनका नाम आ जाए। लेकिन जो उस औरत की रूह थी उसने अपना बदला लिया और सेठ को जहाँ पर उसको मारा था वहीं जाके उसी पेड़ पर जाके सेठ को भी मार दिया। और इस तरह से इस कहानी का पता चला कि आखिर उस औरत की मौत कैसे हुई थी और सेठ की मौत को कैसे हुई थी। लेकिन उस आत्मा ने चमन लाल जी का सहारा लिया, चमन लाल जी की वजह से इस मौत का पता चला, नहीं वरना उनकी मौत का पता नहीं चलता, चमन लाल जी और उस बच्चे की वजह से। तो ये कहानी चमन लाल जी ने शेयर करी थी। तो दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक एंड शेयर कर दिया करो। जय श्री राम, जय माता दी, जय हिंद।